कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम सम्यता की बात करें तो आप जानते हो, चाहे ये पीजीटी यूपीएससी, स्नेहन स्वेदन से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अग्रह संग्रह चरक सूत्र के 25वें अध्याय से काश्यप के मतानुसार जो स्वेद बताए हैं, या आचार्य चरक ने जो स्वेद के भेद बताए हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। टीका टीकाकार या ग्रंथ के लेखक कौन है, गर्भ की मास अनुमासिक वृद्धि, यहाँ से मैं कहूंगी 100% क्वेश्चन बनते हैं। अभी यूपीएससी 2024 का दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी आप देखते हो मैच दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन बना। बट उसमें भी क्या है, श्लोक की टर्म दी गई है ना, हिंदी में नहीं दिया गया था, श्लोक की टर्म से क्वेश्चन बना है। तो आपको अच्छे से टारगेट करना है। योनि व्यापक से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। धातु के वृद्धि क्षय लक्षण, ये मैं कहूंगी 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने के, यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंट बनते हैं। देन योग रोग अधिकार, जितनी फॉर्मुलेशन है, कई बार क्या होता है, जैसे अभी 2024 में चंद्र प्रभावती से क्वेश्चन बना है ना, कि उसमें गुग्गुल शिलाजतु कितना है। तो या तो कई बार सीधा रोगाधिकार से क्वेश्चन बन गया, या कई बार उनमें जो मल्टीपल फलश्रुति कही गई है, जैसे कल्याण घृत कहा तो अनुवाद में कहा गया है, लेकिन उसे पुत्रदम भी कहा गया है, बंध्या सूत्र प्रदम भी कहा गया है योगों को, महापेशाची घृत जैसे। तो उसकी जो अंदर भी कौन कौन सी फलश्रुति कही गई है, या फिर कल्याणक को जो है तृतीय चतुर्थक ज्वर में कहा गया है, तो उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। या कई बार अनुपान से क्वेश्चन बन जाता है सिंपल। चिकित्सा सूत्र के कोटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पे भी फोकस करना है। ऑलरेडी आपका डॉक्टर सृष्टि ने लेक्चर लिया है डिटेल, तो वो आप गो थ्रू कीजिए। उत्तर बस्ती से कई बार देखा गया है क्वेश्चन बन जाता है। तो जब मैं आपको सिद्धि स्थान और पंचकर्मा सिलेबस पढ़ाऊंगी, तो वहां पे पूरा टैबुलर फॉर्म में हमने दोनों आचार्य के अनुसार चरक सुश्रुत और पुरुषों में स्त्रियों में कितना प्रमाण कहा गया है, कितना क्वांथ द्रव्य है, स्नेह द्रव्य है, उसका सारा एक बहुत इजी चार्ट है। यू कैन गो थ्रू दैट, क्योंकि वहां से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं। देन बात करें बाल ग्रह, तो ये भी हमने एक एनिमेटेड वे में क्रिएटिव इमेजेस के साथ आपको लर्न कराया है। तो बाल ग्रह से बहुत फ्रिक्वेंट बनते हैं। अगर तंत्र में विष से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। शिशु सूत्र की बात करें तो ज्यादातर मैं कहूंगी चांसेस रहते हैं 1 to 26 चैप्टर और 35 वहां से क्वेश्चन बनने के। और हर साल क्वेश्चन पक्का है, 100% बनेगा ही, दैट इज 14 एंड 15। तो इनको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है सब कुछ का कुछ कुछ, और ये कुछ टॉपिक्स का सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही हैं। देन व्याधियों के क्या पूर्व रूप कहे गए हैं, उनके लक्षण हैं, तो वहां से कोटेशन वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। देन दोषों के स्थान से हर साल क्वेश्चन बनता है। स्थान से नहीं बना तो लक्षण से क्वेश्चन बन गया, जैसे 2024 में बना था, 2020 में बना था, है ना। तो दोष से रिलेटेड, चाहे उनके स्थान क्या है, भेद क्या है, कर्म क्या है, वो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। अलग अलग संहिताओं तो पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ हमने पढ़ा है क्रिया शारीर में, तो मैं कहती हूँ क्रिया शारीर के नोट्स तो आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। क्योंकि चाहे वो आपके सीसीआर आरओ का एग्जाम होता है, चाहे आपका एएमओ का एग्जाम है या पीजीटी का है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं। देन जो चल चिकित्सा 30 में दूषित स्तन्यपान है, वात पित्त का, फिर उनमें भी जो भेद बताए गए हैं, दुर्गंधे वायरस है, उनके क्या लक्षण है, वहां से क्वेश्चन बनता है। देन शारीर स्थान से बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि गर्भ उत्पत्ति कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, शरीर वृद्धि कर भाव, इनसे द्रव्यों के जो पर्याय बने हैं। और आप देखोगे एआई पीजीटी और यूपीएससी ये पैटर्न फॉलो करती है कि जितने आपके द्रव्यगुण से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके मैथ्स दी फॉलोइंग में बनेंगे। तो मैं कहूंगी वो सबसे इजी पैटर्न होता है, क्वेश्चन इज कमिंग इन मैथ्स दी फॉलोइंग पैटर्न। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपको एक दो के बारे में भी करेक्ट नॉलेज है तो आप पूरा क्वेश्चन सही लगा सकते हैं, बट स्टिल वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो नॉलेज फोकस करना है, साथ में जितना आपको आता है तो स्ट्रेटेजी के साथ उसे अटेम्प्ट करना है। तो चाहे वो द्रव्यों के पर्याय हैं, साइंटिफिक नेम है, उनकी फैमिली है, हर किसी से क्वेश्चन बन जाता है। या केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। द्रव्यगुण ऑलरेडी अभी रिसेंटली कवर किया है, सो यू कैन रिवाइज दैट अगेन एंड गो थ्रू दैट। मिश्रक गण से क्वेश्चन बन जाते हैं, द्रव्यगुण में कवर किया है, अलग अलग जो पेयर्स में बताए गए हैं। देन कई बार अगर फॉर्मुलेशन की बात करें, ऑल्दो बहुत सारी फॉर्मुलेशन है, चाहे वो सितोपलादी है, तालिशादी चूर्ण है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, शंखवटी है, च्यवनप्राश है, चंद्रप्रभावटी है, कई सारी फॉर्मुलेशन है। तो बेसिस कल्पना में भी हमने क्विकली कई सारे निमोनिक के साथ कवर कराए हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट है या कौन सा मुख्य घटक है। रस शास्त्र की बात करें तो रस शास्त्र से यंत्र, मूषा, पुट, गंधक, द्रुति, अभ्रक, संस्कार, यवागु, पेया, इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बन जाता है। या फिर इनमें जो है कितना जो है द्रव्य कहा गया है, द्रव द्रव्य कितना है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में इफ यू आर टारगेटिंग फॉर मॉडर्न क्वेश्चंस, तो मॉडर्न में मैं कहूंगी
सिंपल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो साइन, सिम्टम, ट्राइब्स, इनसे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में, आपके सर्जरी के लेक्चर में और आपके पैथोलॉजी के लेक्चर में ऑलरेडी कवर हुए हैं। तो अपना टारगेट रखो कि डेली लाइव लेक्चर तो चलेंगे बट उसके अलावा आपको एक एक मॉडर्न लेक्चर भी कवर करना है डेली, क्योंकि यूपीएससी मॉडर्न क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है। उसमें क्या है, पूरा आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाएगा, एक अ पेशेंट इज कमिंग विद दीज कंप्लेन, उसके जो लैबोरेटरी पैरामीटर है ये है, या अलोंग विद दैट उसको इस चीज की हिस्ट्री है। तो ऐसा पूरा क्लिनिकल एक सिनेरियो देके फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर इसमें क्या चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या फिर इसमें आपके लिए बेस्ट ड्रग क्या रहेगा। तो उसके लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे वो श्लोक की फॉर्म में आ रहे हैं, या फिर आपके क्लिनिकल सिनेरियो की फॉर्म में आ रहे हैं, या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ रहे हैं, कि लाइक हमेशा याद रखना कि आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स के साथ कॉमनली होता है कि टाइम कम पड़ जाता है ना, 150 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है। तो इसीलिए आपको सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना है ताकि टाइम इशू ना बने और क्लिनिकल सिनेरियो को भी आप सही टाइम पे सॉल्व कर पाए। देन मॉडर्न मैजिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ऐसे थोड़ा बनते हैं जिनको आपको अच्छे से गो थ्रू करके ही जाना होगा, रिवाइज करना ही होगा। 2024 की बात करें तो यूपीएससी ने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत क्वेश्चन बनाए थे। 2020 की बात करें तो वहां पे मैं कहूंगी नर्वस को भी इंक्लूड किया है, न्यूरोलॉजी को भी, सर्जरी को भी, कई जगह से क्वेश्चन बने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन बन गए। तो रिसेंट में कार्डियो रेस्पिरेटरी से बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो उस क्लिनिकल सिनेरियो से भी अवेयर रहना है, चाहे वो उसमें क्या लैबोरेटरी पैरामीटर है, या किसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो तो आपको गो थ्रू करना है। इसके अलावा जो मैंने ऑब्जर्व किया जहां से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो अगर एफएमटी की बात करें तो आईपीसी पॉइजनिंग से, विटामिन की डेफिशिएंसी क्या है उनके साइन से बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है, या कई बार विटामिन डी की डोज से बन जाता है, कैल्शियम की, है ना। देन कैंसर से, कैंसर में भी डॉक्टर गुलशन ने आपका डिटेल में लेक्चर लिया था, चाहे वो सार्कोमा है, लिम्फोमा है, अभी हॉजकिन से क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ था। तो जो कैंसर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर है, ट्यूमर मार्कर है, उनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है। सो आई शेयर दैट लेक्चर विद यू, क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें कवर किया है, उन टर्मिनोलॉजीज को भी, उनके पैरामीटर को भी, और किस कंडीशन में क्या आपको मिल सकता है। नर्व्स और उनकी पाल्सी से भी चांसेस रहता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है, नाइल फिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। देन जो अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, और मैंने कहा हमेशा क्वेश्चन बनते हैं अगर एआईवीजीटी की बात करें तो, जैसे बहुत कॉमन ट्राइब्स हो गए, मर्फी ट्राइब्स है, या साइन में बोआ साइन है, या कई तरह के सिंड्रोम से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी भी कई एआईपीजीटी के टॉपिक को रिपीट करती है, मे बी ड्यू टू दैट, हो सकता है दोनों में सिमिलर फैकल्टी पेपर बना रही हो सकता है, या फिर वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि एटलीस्ट आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा टारगेट नॉलेज होता है विद योर लॉजिकल रीजनिंग टू टेक लाइक कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के पीछे। तो उस पे आपको फोकस करना है। सारा आपका पैथोफिजियो में अभी डॉक्टर रोशन ने लेक्चर लिया है, उसमें कवर किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइब साइंस सिंड्रोम्स हैं। अनीमिया के टाइप क्या है, इन्वेस्टिगेशन से कैसे आप देखोगे कौन सा टाइप का अनीमिया है, वो इंपॉर्टेंट है, इधर थैलेसीमिया। इम्यूनाइजेशन से हर बार एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, जितना आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन पैटर्न कहे या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहे, तो वो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइम में दिया जा रहा है पर्टिकुलर वैक्सीन, या कौन से साइट पे दी जा रही है, आईवी है, आईएम है, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देन साथ में आपको वैक्सीन है या इम्यूनिटी से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, टी सेल से, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। डिजीज के जो मार्कर हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, किसी लाइक चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी, क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया कि उसमें आप एक्सरे कराओगे, यूएसजी कराओगे, या क्या लैब टेस्ट कराओगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट्स के मॉडर्न में मैं कहूंगी साइंटिफिक नेम भी आप गो थ्रू कीजिए। और कल ही मैंने आपको लॉन्ग प्लांट्स की पूरी लिस्ट भेजी है, एटलीस्ट आप हैबिट बनाइए कि डेली 20-20 प्लांट्स आपने जस्ट एक बार गो थ्रू कर दिए, एटलीस्ट उनकी फैमिली आपने देख ली, उनका साइंटिफिक नेम आपने देख लिया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से भी चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। और मेक श्योर कि आप क्लिनिकल केसेस को भी गो थ्रू करें, आपकी क्लिनिकल नॉलेज इन बोथ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न दोनों को कॉरिलेट करते हुए अपनी बेटर बनाइए। और साथ में लेबोरेटरी वैल्यूज पे जरूर फोकस करना है, अलोंग विद देयर कंफर्मेटरी मार्कर्स, इन पे आपको टारगेट करना है।
So with this, we have recently started a UPSC AMO 2025 बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। अदर देन हमारा जो ऑलरेडी लाइव लेक्चर तो चल रहा है, लाइव बैच तो ऑनगोइंग है, उसमें भी आपको इसके लिए प्रिपेयर किया कराया जाएगा। बट दोज आर having only sufficient time of 2 months or less than 2 months, so they can go through this batch, UPSC AMO 2025 बैच। और इस संडे से आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हर दिन आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें 60 टेस्ट आपके इंक्लूड रहेंगे। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना, एवरीवन, सभी का, चाहे जिन्होंने कोई भी बैच ज्वाइन किया हो, सभी के लिए मैंडेटरी रहेगी वो टेस्ट सीरीज। तो हर दिन आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। देन साथ में स्टडी शेड्यूल में आपको प्रोवाइड करूंगी कि किस तरह का हर दिन का आप टारगेट करके 2 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करें। और इंटरव्यू के लिए भी साथ में आपको उसके बाद प्रिपेयर कराया जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू दैट। और कोशिश कीजिए कि हर दिन, एक जो मैं कहूंगी मूल मंत्र, मैं कहे तो अभी भी आपको लग रहा हो कि नहीं 2 महीने हैं कर लेंगे धीरे धीरे, बट मैं कहूंगी हर दिन इंपॉर्टेंट है। हर दिन को आपको कंसिस्टेंसी के साथ यूटिलाइज करना है, हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। और उसमें भी मैं कहूंगी, रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नेसेसरी चीज है। तो उसमें हर दिन क्या पढ़ना है वो आपको फिक्स होना चाहिए, और उसमें भी पूरे दिन के पैटर्न को मैं कहूंगी आप डिवाइड करें तो ज्यादा बेटर है। ऑल्दो आई विल बी प्रोवाइडिंग अ शेड्यूल फॉर यू, बट ऐसा जैसे मॉर्निंग में आपने सम्यता रखी है, और दिन में आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, इवनिंग में आपने लाइव लेक्चर ले लिए, रात में आपने दूसरी सम्यता शुशु सम्यता को गो थ्रू कर दिया, और दिन में जब बीच में आपको जो भी टाइम मिल रहा है, आइदर घूमते हुए जैसे भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और लास्ट मंथ में तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि मॉर्निंग में एग्जाम का शेड्यूल रहता है, जैसे 9 AM के अराउंड एग्जाम रहता है यूपीएससी का, 8 to 9 AM। तो उस टाइम पे आपको हैबिट होनी चाहिए लास्ट 15 डेज में एटलीस्ट, कि आपको डेली टेस्ट लगाना है, ताकि आपको हैबिट बन जाए कि हाँ इस टेस्ट टाइम में मेरा एग्जाम है। साथ में क्या होता है मोस्ट कॉमन, कि सभी भूलना है ना, मैम भूल गए, वो पढ़ा था लेकिन भूलते जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको रिकॉल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो ही सबसे बेस्ट मुझे लगती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना। तो जो भी आप आइदर चैप्टर कवर कर रहे हो, बड़ा चैप्टर तो हाफ में डिवाइड कर लो, मान लो आपने चलो सूत्र 1 पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद अगर कंफ्यूजन है कि याद हुआ है नहीं हुआ है, आंख बंद करके, बुक बंद करके रिकॉल करो कि चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, दर्गम जीवितीय अध्याय है, पहले 8 पाद बताए गए हैं, फिर किस तरह से त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिदंड आयुर्वेद का वर्णन किया है, फिर आयुर्वेद के अवतरण का वर्णन किया है, फिर कितने उसमें जो है संभाषा हुई है, उसमें कितने जो है ऋषि मुनि आए हैं, फिर उन्होंने षड पदार्थ का वर्णन किया है। अब षड पदार्थ में इंपॉर्टेंट है उसके सीक्वेंस, सामान्यम च विशेषम च गुणा द्रव्याणि कर्म च। तो सीक्वेंस को एक बार गो थ्रू करो, फिर ठीक है उसमें क्या क्या श्लोक बताए हैं। अभी 2020 के एग्जाम में जैसे कि द्रव्य विशेष, कर्म विशेष, जो हमारा सामान्य विशेष सिद्धांत है, वहां से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से भी ब्रेक करके क्वेश्चन बन जाता है। उसको रिमाइंड रिकॉल करना है कि क्या गुण विशेष, गुण कर्म सामान्य या गुण सामान्य, इनके क्या एग्जाम्पल रहेंगे। देन पदार्थ के क्या जो है द्रव्य गुण कर्म, इनके क्या क्या श्लोक बताए गए हैं। फिर उसके बाद किस प्रकार से जो आगे द्रव्य बताए गए, मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य हैं, उनमें कौन कौन से, पूरा निमोनिक के साथ हमने अलग अलग पार्ट करके डिवाइड कराया बताया हुआ है कि कैसे लर्न कर सकते हो। फिर कैसे जो है दुग्ध के गुण है, मूत्र के 8 भेद हैं, फिर उसके क्या कर्म बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। तो पूरा एक बार आंख बंद कर रिकॉल करना है। आंख बंद करके आपको याद आ रहा है तो इट मीन्स एग्जाम में भी याद आएगा, लेकिन आईज बंद करके याद नहीं आ रहा है, इट मीन्स एग्जाम में भी जो है, आप कई बार होता है हम बुक देख रहे होते हैं, लगता है ये तो आता है, ये तो आता है, बट वही मैं कहूंगी कि मेक श्योर आप रिकॉल स्ट्रेटेजी बार बार फॉलो करते रहे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगेन मैं कहूंगी, ये जो आपकी यंग एज का टाइम है उसको बहुत वाइसली यूटिलाइज करो, जितना जल्दी हो सके सेटल हो जाओ, एक अच्छी परमानेंट जॉब के साथ आप आगे बढ़ो।